नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुणामन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक बोलिए। रत्नकरण शावकाचार्य नामक एक ग्रंथ है, सुमंत भद्र स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत षष्ठ भावना अधिकार चल रहा है। 16 कारण भावनाओं की चर्चा इसके अंतर्गत हम कर रहे हैं और उसमें से जो 12वीं बहुश्रुत भक्ति भावना, ये प्रकरण यहाँ अपना चल रहा है। बहुश्रुत अर्थात उपाध्याय परमेष्ठी, उनकी भक्ति। देखो, किसी भी जो हमारे पूज्य हैं या किसी का बहुमान कर रहे हैं तो किस आधार पे उनका बहुमान करते हैं। तो अगर हम कोई समझ लो हमारे इस तरह के राग वाले संबंध हैं तो वहां पे हम शारीरिक गुणों के आधार पे भी बहुमान कर सकते हैं। उसके रूप आदि के आधार पे कोई धनवान है तो उस आधार पे तो भी वो गुण ही देखे जा रहे हैं, भले ही वो शारीरिक हो कि धनादि का संबंध से वो गुण हो, लेकिन वो गुणों के आधार पे बहुमान होता है। और इसके अलावा अगर समझ लो लौकिक में किसी व्यक्ति का हम बहुमान कर रहे हैं जो रागात्मक संबंध, पारिवारिक संबंध नहीं है, तो भी उनके क्या बहुमान करेंगे। कोई अपने टीचर हैं, गुरुजन हैं या कोई बड़े व्यक्ति आए हैं तो उनका क्या उनका परिचय देंगे, क्या बहुमान करेंगे। तो ये बताएंगे ना, ये या तो पढ़ाई में अगर वो होंगे तो ये इतनी इतनी इन्होंने ऐसे ऐसे पढ़ाई की है, या कहीं के वो कुछ बड़ी पोस्ट पे होंगे तो यहाँ के ये मिनिस्टर हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ऐसे करके गुणों के आधार पर ही बहुमान होगा और कोई हमारे पास में बेस ही नहीं उनके बहुमान करने का। तो उपाध्याय परमेष्ठी की भक्ति करनी है तो उनका बहुमान करना है तो क्या, कि उनके जो गुण हैं, गुण क्या है कि वो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। तो उन गुणों का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। 11 अंग 14 पूर्व अर्थात द्वादशांग, द्वादशांग का वर्णन यहाँ किया है। तो 12 अंगों की चर्चा, अब 11 अंग हैं और 12वां जो अंग है वो अपने आप में काफी विस्तृत है। 11 अंगों के टोटल पदों से या उनमें जितना विस्तार है उससे कई गुना अधिक विस्तार अकेले 12वें अंग का है। तो ऐसे 12वें अंग की चर्चा चल रही है। 12 अंगों के नाम सुनाएंगे जैन जी, बोलिए। सबसे पहले आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, समयावांग, व्याख्या प्रगति अंग, समवायांग, समवाय अंग, समवायांग, हाँ समवाय अंग, समवायांग, व्याख्या प्रगति अंग, व्याख्या प्रगति, ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाधयनांग, अंतकृत दिशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग और विपाक सूत्रांग, दृष्टिवादांग। फिर दृष्टिवादांग के 5 भेद हैं, परिकर्म और सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। फिर इसके परिकर्म के 5 भेद हैं, चंद्र प्रगति, सूर्य प्रगति और जम्बूद्वीप प्रगति और द्वीप सागर प्रगति, व्याख्या प्रगति। और फिर चूलिका के भी 5 भेद है, जलगता, स्थलगता, आकाशगता, रूपगता और मायागता। फिर पूर्वगत के 14 भेद।
पूर्वगत के 14 भेद है। उत्पाद पूर्व, अग्रायणी पूर्व, और अग्रायणी पूर्व, वीर्यानुवाद पूर्व, अस्ति नास्ति प्रवाद पूर्व, और ज्ञान प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, आत्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान पहले आत्म प्रवाद फिर कर्म प्रवाद। ऐसा अच्छा ध्यान रख लीजिए, कर्म 8 होते हैं तो 8वें नंबर पे आएगा, अच्छा। ऐसे ध्यान कर लीजिए। आत्म प्रवाद पूर्व, कर्म प्रवाद पूर्व, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान प्रवाद पूर्व, विद्यानुवाद पूर्व, फिर कल्याणुवाद पूर्व, प्राणावाय पूर्व, और फिर क्रिया विशाल पूर्व, और लोक बिंदु साल पूर्व। हो गया। लोक बिंदु से बढ़िया, फिर बहुत लोक अच्छा। ये बिंदु क्या साल। नाम? मैम आपका उसी नेट, मेरा नेट उसी खराब है कि नंबर पे आपका वही नेट नाम है, खत्म? तो जैसे मेरा मेरा खराब है। ठीक है, आवाज तो आवाज नहीं, आ रही आवाज कट के होगी आ आप रही है लोगों मैम आपकी, को थोड़ी, आवाज कट के आ रही है समझ मैम तो आ रहा है। थोड़ा। अभी हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ये जो जो नंबर पे जो नाम है ना पूर्व का या अंग का, वो उसी नंबर पे है, मतलब हम उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। जैसे कहेंगे चौथे अंग का ज्ञान, तो कोई सा अगर क्रम नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे चौथे अंग का कौन से अंग का है? चौथे पूर्व का ज्ञान, दूसरे पूर्व का ज्ञान, 10वें पूर्व का ज्ञान। अब 10वें नंबर पे कोई सा भी रख दें तो फिर 10वें कैसे कहेंगे? जैसे कल परिहार विशुद्धि संयम के संदर्भ में पढ़ा था, नवे पूर्व का अध्ययन करते हैं, तो नवा पूर्व पर्टिकुलर वही है प्रत्याख्यान, नहीं तो फिर इसलिए जिस नंबर पे जो है वो उसी नंबर पे रहेगा। हाँ बोलिए सुनीता आंटी। 12 12 उसके नाम आचारंग पहला आचारंग सूत्रांग सूत्र आचारंग सूत्रांग स्थाना सूत्र कृतांग हाँ सूत्र कृतांग स्थानांग समवायांग व्याख्या प्रगति अंग और ज्ञात धर्म कथांग उपासकाध्ययनांग अंतःकृत दशांग अनुत्रोत्पाद दशांग विपाक विपाक सूत्र दशांग और प्रश्न व्याकरणांग और दृष्टिवाद। पहले क्रम गड़बड़ हो गया, पहले प्रश्न व्याकरण है फिर विपाक सूत्र है, विपाक सूत्रांग है, फिर है 10वें में प्रश्न व्याकरण, 11वें विपाक सूत्रांग, और फिर 12वें में दृष्टि। दृष्टिवाद के भी 5 भेद है। चलिए बढ़िया। अब कल सुनते हैं अर्चना जी आपसे। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी 12वें दृष्टिवाद अंग की, और दृष्टिवाद अंग के भी हमने 5 भेदों की चर्चा कर ली, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। 5 चूलिकाएं हैं, उनकी भी चर्चा कल यहाँ पर ने देख ली थी। अभी 273 पेज 273 रत्नगंज शाखाचार में, अब ये टोटल कितने इनके पद और अक्षर हो रहे हैं वो यहाँ बता रहे हैं। यहाँ ऐसा विशेष जानना, समस्त द्वादशांग के एक कम एकट्ठी ही के बराबर अक्षर हैं। पूरे द्वादशांग में अक्षर कितने हैं? देखो अक्षर का मतलब ये हम जो ये जैसे अकेला स एक अक्षर है, हम इसको अक्षर बोलते हैं, अ एक अक्षर है। यहाँ अक्षर ये अक्षर जो लिखा है ना, इस पूरे को भी एक अक्षर कहा जाता है जिनवाणी में, तो वहाँ अक्षर की व्याख्या थोड़ी अलग है। तो पूरे द्वादशांग में कितने अक्षर हैं? तो कहा एक कम एकट्ठी। ये एकट्ठी क्या होता है? ये जो संख्या है ये 18 से चालू हो रही है, एक और अट्ठी। अट्ठी किसे कहते हैं? अट्ठी शब्द सुना है आप लोगों ने? कहाँ पे बोलते हैं अट्ठी शब्द? अट्ठी शब्द कहाँ बोलते हैं? बोलिए सब, हंसी आ रही है सबको, ताश के सबको पता पत्ते। है। ताश के पत्ते में बोलते हैं सत्ती ताश के अट्ठी, पत्ते को तो ये ताश के वही पत्ते को बोलते हैं। ताश के ताश के पत्ते में। तो वो कुछ कुछ प्राकृत वाली शब्दावली अपने आती है, तो ये प्राकृत में अट्ठी, एक और अट्ठी,
तो 1 और 8 से स्टार्ट हो रही है ये संख्या जो यहाँ दी है 1844, तो इसलिए 1 और 8 से स्टार्ट हो रही है, इसलिए उसको एकट्ठी बोला है। अभी इतनी बड़ी संख्या है, ये संख्या कैसे निकल के आती है? 65,536, इसको बोलते हैं पनट्ठी। 65,536 का स्क्वायर, 65,536, 65,536 है ना, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और मतलब इसको 4 बार आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा एकट्ठी। यानी वर्ग धाराएं जब होती हैं, हम जब 2 के वर्ग से स्टार्ट करेंगे ना, ये कहाँ से निकल के आएगी संख्या? 2 का स्क्वायर करो 4, फिर 4 का स्क्वायर करो 16, है ना, फिर 16 का स्क्वायर किया तो आएगा 256, फिर 256 का स्क्वायर करेंगे तो 65,536, फिर 65,536 का स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या आएगी 42 करके बादाल, ऐसा करके बादाल बोलते हैं, दाल बोलते हैं। 40 करके देख लीजिएगा, 65,536 को 65,536 से गुणा कर लीजिए फटाफट, कोई करें कैलकुलेटर में, तो 42 से संख्या स्टार्ट होके आएगी, तो वो है बादाल। और फिर बादाल का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 18 वाली जो संख्या है, इसको बोलते हैं एकट्ठी। तो जो पूरे द्वादशांग में जो अक्षर हैं वो है 1 माइनस एकट्ठी। ये जो संख्या आएगी 65,536 का जो स्क्वायर किया फिर उसका वापस से स्क्वायर किया, तो ये जो संख्या आई एकट्ठी, उसमें से एक कम, तो उसको बोला एक कम एकट्ठी प्रमाण। निकाला किसी ने? नहीं किया? अरे कैलकुलेटर में नहीं हुआ? 65,536 को 65,536 से गुणा नहीं आ रहा? कैलकुलेटर में आ नहीं रहा है। आ नहीं रहा, बड़ी संख्या हो गई। हाँ। चलिए कर लीजिएगा आप, वो आएगा उतना, है ना, करके देखिएगा जरूर से। तो ये यानी ये तो वर्ग धारा, इसको बोलते हैं वर्ग धारा, ये वर्ग करते हुए जा रहे हैं ना, वर्ग यानी स्क्वायर, तो ये हम 2 से स्टार्ट करते हुए इनके स्क्वायर स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये संख्या आ रही है, इस संख्या को बोलते हैं एकट्ठी। 18, ये जो संख्या आ रही है 184467440737 ये संख्या कहलाती है एकट्ठी, और इसमें से एक कम है, वरना जैसे यहाँ जो आ रहा है लास्ट में 1615, लास्ट में क्या आ रहा है संख्या में 1615 आ रहा है, तो बादाल में होगा 1616, यहाँ एक, और उसमें होंगे बादाल में 16 बादाल नहीं सॉरी एकट्ठी में 1616, इतने अक्षर उसमें होते हैं, उसमें से एक कम करा तो 16 में से एक कम किया तो लास्ट में 15 आया, इतने अपुनरुक्त अक्षर हैं। तथा इसको ये लिखा है इतने पुनरुक्त अक्षर हैं, तो ये 65,536 को 4 बार गुणा किया आपस में एकट्ठी। और पनट्ठी कैसे आता है कि 2 को गुणा किया, फिर 2 को मतलब 8 से 8 से 8 से ऐसे गुणा करते जाएंगे, तो पनट्ठी को अपन अगर 2 2 2 करके गुणा करेंगे, अपन ने 204 16 से इस तरह से गुणा किया, ये 65,536 पनट्ठी। जो एक बार आने के बाद दूसरी बार नहीं आता है उसे अपुनरुक्त अक्षर कहते हैं। ये इतने अपुनरुक्त अक्षर हैं द्वादशांक के, इतने अपुनरुक्त, और अपुनरुक्त किसे कह रहे हैं? जो एक बार आने के बाद दूसरी बार नहीं आता है, रिपीट नहीं होता है, उसे अपुनरुक्त अक्षर कहते हैं। इसमें 64 संयोग तक के अक्षर हैं, जो अभी मैं आपको कह रही थी ना कि ये जैसे हम शब्द बोल रहे हैं वो भी यहाँ पर द्वादशांग में अक्षर के अंतर्गत लिया जाता है। तो 64 संयोग, संयोग मतलब जैसे संयोग से मिलके बना है, जैसे न ल नल, ये 2 संयोगी है। 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के शब्द, कभी आपने अपने घर में देखा छोटे बच्चों को पढ़ते हुए? आ रही है कि नहीं बराबर? आवाज आ रही है या नहीं आ रही?
तो 2 अक्षर के शब्द पढ़ाते हैं, 3 अक्षर के शब्द पढ़ाते हैं, 4 अक्षर के शब्द पढ़ाते हैं, बिना मात्रा वाले, फिर मात्रा वाले। तो नल, जल ये 2 अक्षर के हैं। फिर कमल, कलम ये 3 अक्षर के हैं। फिर अचकन, बरगद ये 4 अक्षर के हैं। फिर इनमें मात्राएं सिखाएंगे। तो ऐसे ही ये, और अपुनरुक्त मतलब ये एक अक्षर कहलाएगा। जैसे बरगद, ये पूरा हम तो इसको बोल रहे हैं शब्द, ये कहलाएगा एक अक्षर वहां। तो ऐसे करके 64 वर्ण होते हैं अपने, समझ लो वर्णमाला में। हमने तो पता नहीं अभी तक जो भी हिंदी में पढ़ रखे हैं कैसे पढ़ रखे हैं, लेकिन अपने ये श्रुत ज्ञान का जो प्रकरण है ज्ञान मार्गणा के अंतर्गत धवला में, और धवला का ही सार लेके गोमटसार जी लिखा गया है। तो वहां गोमटसार जी जीव कांड में 64 संयोगी मतलब 64 अक्षर होते हैं, और उनके संयोगी भंग बना के ऐसे करके पूरे 64 का मिला के फिर 63 मतलब ऐसे करके 64 संयोगी बनते हैं अलग अलग करके। तो ये इतने सारे यहाँ दी है संख्या, 64 संयोग तक के अक्षर होते हैं। बोलिए चित्रा जी। ये पहले वो मेरा जा गया, देखना फिर से बता। मेरा भी डिस्टर्ब ही हो रहा है, वो आप सुन लीजिएगा। मैंने क्या बताया, आपका कब गया था वो मुझे पता नहीं रहता है ना, तो आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा वापस। जो एक बार आने के बाद दूसरी बार नहीं आता है उसे अपुनरुक्त अक्षर कहते हैं। इसमें 64 संयोग तक के अक्षर हैं। आगम में कहे मध्यम पद में, ये जो पद बताए हैं ना अपन के आचार्य में 18,000 पद हैं, सूत्रकृतांग में 36,000 पद हैं। तो ये जो पद बताए हैं ये है 18,000। कौन से पद हैं? 3 प्रकार के पद होते हैं, तो उसमें से मध्यम पद बता रहे हैं। मध्यम पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षर हैं। एक पद कितना बड़ा होता है? एक पद कितना बड़ा होता है? जैसे अपन एक दोहा बोलते हैं, दोहा समझते हैं? ये अपना श्लोक समझ लो, जैसे ये अभी अपना श्लोक है, नमः श्री वर्धमानाय, तो ये एक पद हुआ। स्वानुभूत्या चकासते, नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, तो ये दूसरा पद हुआ। फिर सालोका नाम त्रिलोका नाम, ये तीसरा पद हुआ। यद विद्या दर्पणाय, थे चौथा पद हुआ। ऐसे करके 4 पद बोले जाते हैं। तो एक पद में कितने अक्षर? 18,000 पद है। एक पद में कितने अक्षर? तो कह रहे हैं 1634 करोड़ 88 लाख, नहीं 1634 करोड़ 83,07,888। ये एक पद में इतने अक्षर हैं। और अक्षर का मतलब सिंगल अक्षर नहीं, अक्षर का मतलब वो 64 तक भी संयोगी वाला वो एक अक्षर हो सकता है। तो अब सोचो कि एक एक अंग का विस्तार कितना है। यदि उनको किताबों में लिखने जाएं तो वो किताबें बन सकती हैं क्या? और कितनी बनेंगी? जो कुछ ऐसे इतने इतने से किताबें बना के ये आचारांग है, सूत्रकृतांग है, नहीं बन सकते हैं। अभी इतने इतने पद उसमें कहे और मध्यम पद का प्रमाण ये कहा है, तो इतनी सी किताब में वो नहीं आ सकते। मतलब इससे भी समझ में आता है कि वो जो दिए गए हैं अंग के नाम पर हमको शास्त्र, वो वास्तव में सच्चे नहीं है। आगम में कहे मध्यम पद में 1634 करोड़ 83,07,888 अपुनरुक्त अक्षर हैं। इन अक्षरों में प्रमाण का भाग देने पर 112 करोड़ 83,58,005 पद आए। उनमें समस्त द्वादशांग है। ये कैसे निकला कि पूरे द्वादशांग के पद जो ऊपर दिए थे, एक कम इकट्ठी 1844, ये जो संख्या दी थी, ये तो टोटल अक्षर है। अब इसके पद निकालने हैं, है ना, कि यानी कितने प्रमाण पद बने, कितने पूरे पूरे पद बने। तो एक पद में इतने अक्षर हैं 1634 करोड़ 83 लाख। तो जो ऊपर वाली संख्या थी 1844, उसमें नीचे वाली संख्या का भाग लगाया 1634 करोड़। समझ में आ रहा है? यानी ऊपर लिखेंगे अपन 184467440 ये वाली संख्या, और नीचे लिखेंगे
16348307888 ये वाली संख्या नीचे लिखेंगे। तो अब इनका भाग लगाने पर क्या आएगा कि कितने पद बन गए पूरे पूरे। समझ में आ रहा है भाई? इतने अपने पास अक्षर हैं, जैसे मेरे पास 100 पेन है, 100 पेन है और 5 पेन का एक ग्रुप बनाना है मुझे। एक एक बच्चे को 5 पेन देने हैं, तो कितने बच्चों को दे पाऊंगी? तो 100 में 5 का भाग लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, पूरे 20 बन जाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास 103 पेन हुए, 100 नहीं है, 103 है, तो फिर अब 5-5 का ग्रुप बनाना है, तो क्या करेंगे? 20 तो पूरे बन जाएंगे, 3 खुले बच जाएंगे, 3 पेन ऐसे रह जाएंगे। ऐसे तो ये अपने पास इतने सारे अक्षर हैं, 1634 करोड़ नहीं, ये एक एक कम एकट्ठी प्रमाण, ये इतने सारे पूरे द्वादशांक के अक्षर हैं 1844 वाली संख्या। और एक ग्रुप अपने को बनाना है, जैसे 5 पेन का बनाया ना, वैसे यहाँ 1634 करोड़ वाला एक ग्रुप बनाना है, तो उसमें उसका भाग देंगे, तो पूरे पूरे जो ग्रुप बनेंगे वो बनेंगे, ये दिया है यहाँ पर 112 करोड़ 83,58,005। ये तो पूरे द्वादशांक के पद आ गए। ये जो यहाँ टोटल कल भी करके दिया था अपने को, यहाँ पीछे पढ़ा था ना अपन ने 112 करोड़, ये 270 पेज पे, 270 पेज पे दृष्टिवाद वाला जो सेकंड पैरा है, उसके लास्ट लाइन में कि 12 अंगों में कुल 112 करोड़ 83,58,005 पद हैं। मिल गया? ये कैसे निकले हैं इतने पद? कि वो जितने अक्षर हैं उन अक्षरों में, वो एक पद में जितने अक्षर होते हैं उसका भाग लगाया, तो ये इतने पद निकल कर आ गए। अब ये पूरा नहीं गया है भाग लगा के देखेंगे ना, ये हाथ से करने वाली चीज है, वैसे कैलकुलेटर में तो होगी नहीं, या फिर कंप्यूटर वगैरह में आपको आता हो, या बच्चे कर सकते हैं, कंप्यूटर में फिर भी हो जाएगा, मोबाइल में नहीं आएगी ये संख्याएं। तो आप ये भाग लगाएंगे ना, तो ये 112 करोड़ 83,58,005 तो पूरे आएंगे, और कुछ संख्या शेष बचेगी। जैसे अभी 3 पेन बच गए थे ना, वैसे कुछ बचेंगे शेष। तो कुछ क्या बचेंगे वो यहाँ बता रहे हैं। शेष अक्षर 8,01,08,175 अंक रही। ये इतने शेष बच गए, बाकी बच गए। इन अक्षरों का पूर्ण एक पद नहीं होता, क्योंकि एक पद तो होता है 1634 करोड़ का, और यहाँ कितने बचे हैं? यहाँ 8 ही करोड़ बचे हैं। तो एक पूरा पद, हमको ग्रुप तो बनाना था 5 पेन का, अब हमारे पास पेन कितने बचे हैं? 3 ही बचे हैं, तो पूरा एक ग्रुप उससे नहीं बनेगा। इन अक्षरों का पूर्ण एक पद नहीं होता, इसलिए इन्हें अंग बाह्य कहा। यानी जितने पूरे पूरे वो पद बन गए वो तो कहलाए अंग, और जो अब नहीं बन पाए वो कहलाए। सूत्र का पहले अध्याय का श्रुतम मति पूर्वम द्वय अनेक द्वादश भेदम, तो वहां 2 भेद किए श्रुत ज्ञान के, एक अंग बाह्य और एक अंग प्रविष्ट। तो अंग बाह्य के अनेक भेद और अंग प्रविष्ट के 12 भेद। तो अंग प्रविष्ट मतलब जो उसमें पूरे पूरे समा गए, जो पदों की संख्या थी उसमें पूरे पूरे समा गए, अंग प्रविष्ट वो द्वादशांग। और जो खुले रह गए, और भी उदाहरण समझ सकते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू बनाते हैं तो पूरे पूरे लड्डू बनते हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ बचता है कि नहीं बचता है? कि फिर वो उसका कुछ, हमारे तो बच्चे बोलते हैं ये पहाड़, उसका कुछ बन जाता है, ऐसा ऐसा करके अपन इकट्ठा कर देते हैं, तो वो ऐसा कुछ भी शेप बन जाती है, तो बोले ये पहाड़ है, ऐसे पहाड़ जैसे कुछ ऊंचा सा कर देते हैं उसको, तो वो जो खुला बच गया वो अंग बाय कहलाता है। तो ये अंग बाय के 8 करोड़ 8,01,08,175 इतने अक्षर अंगवाय के हैं। उन अक्षरों के सामायिक आदि 14 प्रकीर्णक है, इसलिए उनको प्रकीर्णक भी कहते हैं। अंगवाय को प्रकीर्णक किसे कहते हैं? जो बिखरे हुए खुले रह गए। प्रकीर्णक शब्द और कहीं पढ़ा है? प्रकीर्णक शब्द कहाँ पढ़ा है? बोलिए सरोजा आंटी। तो तारे बिखरे हुए होते हैं ना। हाँ, तारों को प्रकीर्णक कहते हैं। बहुत अच्छा। और कहीं, और कहीं प्रकीर्णक? बोलिए मनोरमा आंटी। तथा सूत्र में पढ़ा है
जो तारे अलग अलग बिखरे हुए होते हैं उनके लिए प्रकीर्णक शब्द उपयोग किया। तारे, तारे का तो बता दिया, और कहीं बोली वर्षा भाभी। अच्छा है, और तारा सही। नारकियों के जो बिल होते हैं वो प्रकीर्णक होते हाँ, हैं। नरकों में जो बिल है, इंद्रक श्रेणीबद्ध प्रकीर्णक, तो वहां भी प्रकीर्णक का अर्थ वही है, बिखरे हुए, जो लाइन से नहीं है ऐसे। तारों को भी प्रकीर्णक इसीलिए कहते हैं कि वो कोई लाइन वाइज नहीं है, कैसे भी है, तो ये उनको प्रकीर्णक कहते हैं। अब यहाँ ये अंग बाय कहो या 14 प्रकीर्णक कहो, उनका वर्णन यहाँ पर ये बता रहे हैं। सामायिक प्रकीर्णक में मिथ्यात्व कषाय आदि के क्लेश के अभाव रूप नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से 6 भेद रूप सामायिक का वर्णन है। ये सामायिक प्रकीर्णक, सामायिक का वर्णन है। तो सामायिक क्या है कि जो मिथ्यात्व और राग द्वेष के अभाव, सामायिक मतलब समता भाव, तो उसके अभाव रूप 6 प्रकार की सामायिक, ये वर्णन आगे अभी अपने जो आवश्यक अपरिहार्य भावना आएगी ना उसमें आएगा, इसलिए अभी यहाँ डिटेल नहीं कर रहे हैं। 6 प्रकार की जो भी है वही अपन पढ़ लेंगे आगे। फिर है स्तवन प्रकीर्णक, इसमें 34 अतिशय, 8 प्रातिहार्य, परम औदारिक, दिव्य देह, समो शरण तथा धर्मोपदेश आदि तीर्थंकरों के महात्म्य का प्रकाश रूप वर्णन है। स्तवन मतलब तीर्थंकरों की जिसमें स्तुति की गई है। फिर है वंदना प्रकीर्णक, एक तीर्थंकर के आलंबन रूप चैत्यालय प्रतिमा का स्तवन रूप वर्णन है। देखो, वंदना और स्तवन में अंतर ये किया जाता है, सामान्य मतलब बाकी मिक्स भी एक सा भी लगता है, वंदना और स्तवन, हम स्तवन करें कि वंदना करें, एक से अर्थ में भी यूज ले लेते हैं, लेकिन उसमें अंतर ये है कि जहाँ कॉमन रूप से स्तुति की जाए भगवानों की, 24 तीर्थंकरों की सामान्य सामान्य रूप से अरहंत की, हम अरहंतों का गुणगान कर रहे हैं, पर्टिकुलर नाम से नहीं कर रहे, तो वो कहलाती है स्तुति। जैसे हम दर्शन करते समय क्या बोलते हैं, हम दर्शन करते समय देव स्तुति, दर्शन स्तुति, हम ऐसे नहीं पाया प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया, तो कौन से प्रभु का दर्शन, कॉमन है, आदिनाथ से महावीर तक सभी, या प्रभु पतित पावन मैं पावन, तो कौन से पार्षनाथ भगवान की कर रहे हो कि आदिनाथ भगवान की कर रहे हो, वो कॉमन है, तो वो है स्तुति। और वंदना में पर्टिकुलर तीर्थंकर के आधार पे की जाती है, जैसे महावीर वंदना, जो मोह माया मदन मर्दन, जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, तो वो महावीर भगवान के आधार पे, ऐसा ये अंतर इसमें है। लेकिन फिर भी हम कभी स्तुति और वंदना इधर उधर भी यूज में ले लेते हैं। तो ये यहाँ पे दोनों अंतर बताएं कि सामान्य रूप से जो तीर्थंकरों का वर्णन गुणगान है वो स्तवन प्रकीर्णक के अंतर्गत, और एक तीर्थंकर के आलंबन रूप है वो वंदना प्रकीर्णक। प्रतिक्रमण, इसमें प्रमाद जनित पूर्वकृत दोषों का निराकरण करने का वर्णन है। उसके 7 भेद हैं, दैनिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक, सांवत्सरिक, ऐर्यापतिक और उत्तमार्थ। ये भी वर्णन आगे आने वाला है। प्रतिक्रमण का मतलब है भूतकाल में किए गए दोषों का जो हम निराकरण करते हैं, या उन दोषों को मतलब ये मेरे दोष मिथ्या हों ऐसा खेद व्यक्त करते हैं, उनसे छूटना चाहते हैं, तो वो प्रतिक्रमण कहलाता है। और ये प्रतिक्रमण 7 प्रकार का, कि दिन भर के पापों का शाम को, रात भर के पापों का सुबह, ऐसा दैवसिक, रात्रिक, और फिर पूरे महीने का, साल का, जीवन के अंत समय का, ऐसे करके पाक्षिक, चातुर्मासिक, ये सब 7 प्रकार के प्रतिक्रमण बताए हैं। फिर है विनय प्रकीर्णक में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप तथा उपचार स्वरूप 5 प्रकार की विनय का वर्णन है। जो विनय संपन्नता भावना में अपन ने पढ़ी थी, ऐसे विनय का वर्णन इसमें किया गया है। कृति कर्म प्रकीर्णक में नव देवताओं, अरहंत, सिद्धाचार्य, उपाध्याय, साधु, इसमें नहीं पढ़ना है। नव देवता का अपने एक गाथा आई थी, इसमें श्लोक आया था, नाम याद किए थे आप लोगों ने, सुनाएंगे, बोलिए हाँ, अर्चना ये जी। 5 परमेश ठीक है, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, फिर जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम और जिन धर्म, ऐसे 9 उपाध्याय, है। उपाध्याय, उपाध्याय, परमेश जी उपाध्याय तक ही बोले आपने, साधु बोले थे? हाँ, 5 बोले हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, हो सकता है भूल गई हो कहने में।
पंच परमेष्ठी और जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम और जिन धर्म, ऐसे 9 है। बड़े अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय सब साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैताले। बड़े इस तरह से ये 9 देवता है। तो यहाँ नाम दिए अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जिन प्रतिमा, जिन मंदिर, जिन आगम, जिन धर्म की वंदना के लिए 3 प्रदक्षिणा, 4 शिरोन्नति, 3 शुद्धि, 2 नमस्कार, 12 आवर्त इत्यादि नित्य नैमित्तिक क्रिया का वर्णन है। कृति कर्म मतलब जो नित्य नैमित्तिक क्रियाएं हैं। तो क्या क्या नित्य ने जो भी हम दर्शन पूजन आदि में करते हैं ना, वो कृति कर्म कहलाते हैं। कि हमको क्या क्या बोलना है, 3 प्रदक्षिणा देनी है, ये आवर्त, ऐसा ये हाथ घुमाते हैं इस तरह से, ये आवर्त, फिर इसको यूं से लगाते हैं, शिरोन्नति सिर झुकाना, और प्रदक्षिणा, फिर 3 शुद्धि, शुद्धि बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, इस तरह से नमस्कार करते हैं, अष्टांग नमस्कार, 2 नमस्कार, आवर्त बताई दिया ये। तो ये जो भी दैनिक के कर्तव्य हैं, इस तरह से क्रियाएं करनी है, वो कृति कर्म कहलाती है। 10वें कालिक प्रकीर्णक में साधु के आचार तथा आहार की शुद्धि का 10 विशेष कालों से संबंधित वर्णन है। ये 10वें कालिक है, और इस 10वें कालिक के नाम से श्वेतांबरों में अच्छा पूरा ग्रंथ मिलता है, 10वें कालिक के नाम से। उत्तराध्ययन भी आगे जो है वो भी श्वेतांबरों में इस नाम का पूरा ग्रंथ मिलता है। सुना है आप लोगों ने नाम, सुमन जी? 10वें कालिक और उत्तराध्ययन, ये मतलब एमए वगैरह करते हैं तो उसमें कोर्स में भी ये रखते हैं, अगर जैन दर्शन से करते हैं तो इसमें साधुओं के आचार और उनकी शुद्धि आदि का वर्णन है। उत्तराध्ययन प्रकीर्णक में 4 प्रकार के उपसर्ग तथा 22 परीक्षाओं के सहने का विधान, उनका फल तथा उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर का वर्णन है। ये समझ में आ रहा है? ये जो भी है, ये जो मुनिराजों के 6 आवश्यक थे शुरू में जो थे, वो उनसे रिलेटेड हैं, और अब आगे भी जो ये 10वें कालिक उत्तराध्ययन, ये भी जो बातें आ रही है मुनिराजों के से ही रिलेटेड आ रही हैं, मुनि धर्म से रिलेटेड ही है। फिर कल्प व्यवहार प्रकीर्णक में साधु के योग्य आचरण का विधान, अयोग्य सेवन का प्रायश्चित आदि का वर्णन है। मुनिराजों को, साधुओं को किस तरह का आचरण करना चाहिए, किस तरह का नहीं करना चाहिए, और अगर कर लिया तो उसका क्या प्रायश्चित हो सकता है, उसका वर्णन वो कल्प व्यवहार में है। कल्प्याकल्प प्रकीर्णक में साधु को द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, ऐसा भेद रूप वर्णन है। जो पीछे वर्णन था समझ लो उसमें और डिटेलिंग ये कल्प्याकल्प प्रकीर्णक में दी गई है। फिर है महाकल्प्य। महाकल्प्य प्रकीर्णक में जिन कल्पी उत्कृष्ट सहनन सहित महामुनियों के योग्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रभाव से उत्कृष्ट चर्या से वर्तते प्रतिमा योग, आतापन योग, त्रिकाल योग आदि का आचरण तथा स्थिर कल्पी साधुओं की दीक्षा, शिक्षा, संघ का पोषण, यथा योग्य शरीर का समाधान, आत्म संस्कार, संलेखन तथा उत्तमार्थ को प्राप्त उत्तम आराधना का वर्णन है। 2 तरह के साधु यहाँ बताए हैं, एक जिन कल्पी और एक स्थिर कल्पी। तो जिन कल्पी तीर्थंकर मुनिराजों को मुख्य रूप से कहते हैं, तो वो उत्कृष्ट सहनन के धारी हैं, तो उनका आचरण उत्कृष्ट किस तरह से होगा वो वर्णन है। तो वो प्रतिमा योग, आतापन योग, ये अलग अलग तरह के काय क्लेश तब के भेद हैं। उस कहानी में जो सुकुमार मुनिराज की कहानी आती है, सुकुमार मुनिराज या कि वो प्रतिमा योग धारण करके खड़े हो गए, किन्हीं की कथा में, मतलब मुनिराजों के संदर्भ में ऐसा आता है कि फिर उन पे उपसर्ग होने लगा, तो वो प्रतिमा योग धारण, मतलब प्रतिमा जैसे होती है, हिलती डुलती चलती फिरती नहीं है, इस तरह से वो खड़े होना काय क्लेश तब के भेदों में आता है। आतापन योग कि ऊपर से पहाड़ के गर्मी में पर्वत के शिखर पे जाकर खड़े हो गए, तो ऊपर से धूप पड़ रही है, नीचे से पहाड़ तप रहा है, तो वो आतापन, वैसा आतापन योग कहलाता है। और त्रिकाल योग कि वृक्ष के नीचे वर्षा काल में वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, तो निरंतर वो पेड़ों में से पानी की बूंदें झड़ती रहती है, ऐसा वो त्रिकाल योग कहलाता है। ऐसा जो आचरण है। और स्थिर कल्पी यानी जो अन्य साधु हैं, उनकी दीक्षा, शिक्षा इत्यादि का, उनका किस तरह का शरीर में
समाधान, मतलब शरीर की जो भी परिस्थितियां होंगी उनके समाधान, संलेखना, और उत्तमार्थ अर्थात वही समाधि मरण आदि का आराधना का वर्णन है। फिर है पुंडरीक प्रकीर्णक में भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी यानी चारों प्रकार के जो देव हैं उनमें उत्पत्ति का कारण, दान, पूजा, तपस्रण, अकाम, निर्जरा, सम्यक संयम आदि का वर्णन तथा उनके उपजने के स्थान का वैभव आदि का वर्णन है। यानी देवों में किन कारणों से भवनवासी में उत्पन्न हो रहे हैं, व्यंतर में, ज्योतिष में या वैमानिक में, तो किस किस प्रभाव से, कैसे दान, पूजा इत्यादि के प्रभाव से, वो सारा वर्णन, और वहां देवों का भी जो वर्णन है वो इसमें पुंडरीक प्रकीर्णक में दिया। महापुंडरीक प्रकीर्णक में महऋद्धिक देवों में जो इंद्र, प्रतीन्द्र, अहमिंद्र आदि में उत्पत्ति के कारण, तप, विशेष आदि का वर्णन है। अभी तो सामान्य रूप से 4 प्रकार के देवों में उत्पन्न होने का बताया था पुंडरीक में, और इसमें जो महान रिद्धिधारी इंद्र आदि हैं ऊपर के स्वर्गों में, वैमानिक देवों में ही, और अहम इंद्र आदि हैं उनमें उत्पत्ति के कारण का वर्णन। निषिद्धि का प्रकीर्णक 14वां अंतिम है। प्रमाद से उत्पन्न दोषों का त्याग करके विशुद्धता के लिए अनेक प्रकार के प्रायश्चित का वर्णन है। ऐसा प्रायश्चित शास्त्र, यानी अनेक प्रकार के जो प्रायश्चित का वर्णन है उसका नाम है निषिद्धिका। निषिद्धिका प्रकीर्णक में ऐसे प्रायश्चितों का वर्णन है। इस तरह से ये पूरा द्वादशांग यानी 12 अंग, 12वें अंग के 5 भेद, और उसके अलावा जो अंग बाएं में 14 प्रकीर्णक कहे जाते हैं वो सारा वर्णन यहाँ किया है। हमें अभी वर्तमान में जितना भी शास्त्र जो भी उपलब्ध है वो कौन से अंग में है, कौन सा अंग है या कौन सा पूर्व है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करके कौन सा है, बोलिए सुमन जी। नहीं, उपलब्ध जितने भी शास्त्र हैं वो अंग बाह्य में आते हैं, प्रकीर्णक में आते हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमें जो शास्त्र उपलब्ध है वो कोई भी अंग वाले शास्त्र वर्तमान में नहीं है। देखो, जो ये द्वादशांग की रचना है वो गणधर परमात्मा के माध्यम से होती है। तो ये वर्तमान में जो हमको उपलब्ध है वो कोई भी गणधर द्वारा रचित नहीं है। वो वर्तमान में जो उपलब्ध, जो परंपरागत आराती आचार्य उनको बोलते हैं। आराती आचार्य मतलब जो बाद में परंपरा में, आचार्य परंपरा में हुए हैं, उन आचार्यों के द्वारा जो रचित है वो प्रामाणिक, वो गलत है, झूठे हैं, विश्वास नहीं करें, ऐसा नहीं। आए उसी परंपरा से हैं, उन्हीं के से प्राप्त ज्ञान के आधार पर लिखे गए हैं, लेकिन वो मूल अंग नहीं है। वो अंग बाए हैं, आराती आचार्यों द्वारा लिखे गए हैं, पर वो वैसी ही प्रामाणिक जिनवाणी है, जिनागम है, उसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। लेकिन हम उसी को अंग मान लें कि अंग है, तो वो अंग नहीं है। अंग बाय का भी एक बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। ये तो बता दिया उनके गुणों के, मतलब द्वादशांग का वर्णन कर दिया। अब हम कैसे करें बहुशुद्ध भक्ति? हमें तो एक भी अंग का, हमको तो एक शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है, हम क्या करें? उसके लिए अब आगे बता रहे हैं, बोलिए। मैम, जो अंग प्रविष्ट है तो उसका जो इतना डिटेल बताए हैं, तो वो फिर उनको कहीं से तो कोई मिला होगा ना, उसका मतलब फार्मूला, या फिर कोई मतलब कुछ। फार्मूला नहीं, ये भाई इस अंग में इतने अक्षर, इतने पद हैं, ये सब दिव्य ध्वनि में आए, तो वो इतना तो, जैसे अपने को इतना तो याद रह गया कि इसमें इतने पद हैं, लेकिन अब वो कौन से हैं और वो क्या है वो नहीं याद रहा, लेकिन इतना याद रहा कि इतने पद हैं। नहीं, तो ये तो गंधर्व स्वामी ने मतलब ये झेली, तो उन्होंने बताया, तो वो जो अंग प्रविष्ट है तो उसमें लिखी गई है जो शास्त्र है, तो वो तो अभी उपलब्ध नहीं है एक भी। तो जो आर्य जो मतलब जो क्या, वो जो परंपरा से जो आर्य जो परंपरा से साधु, तो उनको कुछ मिला होगा ना इसका, मतलब कुछ सबूत। पता है ना कि धड़ धड़ से अभी आगे प्रवचन भक्ति भावना में वो परंपरा आने वाली है। तो पहले, मतलब हमको लगता है शास्त्र का मतलब रिटन ही हो तो ही हम शास्त्र मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो ओरल ही चल रहे थे, वो यानी मौखिक रूप से ही वो शास्त्रों की, अंगों की परंपरा चल रही थी। इतने इतने आचार्य रिद्धिधारी हों और तो भी बुद्धि में भी वो विशेष होते हैं,
कि उनको लिखने की, अभी अपने को जैसे कुछ चीजें हम समझ लो आज तक, अभी तक की जनरेशन में तो समझ लो, अपने तक में तो क्या हम कुकिंग करते हैं तो हम कॉपी खोल खोल के कुछ बनाते हैं। रोटी बनानी है 5 जनों की, तो कितना आटा लेना है, वो मशीन उसमें तोलेंगे, फिर इसमें कितना ग्राम नमक डालना है, फिर इसमें कितना पानी डालना है, तोल ताल के ऐसे करते हैं क्या अपन? ये परंपरा से ही सीखा है ना हमने। सुनना एक मिनट में पूरी बात, ये ओरल ही चला आया है ना। ये हमारी नानी ने हमारी मम्मी को सिखाया, उनकी मम्मी ने उनको सिखाया था, फिर हमारी मम्मी ने हमको सिखाया, फिर हम अब अपने बच्चों को सिखा दें तो अच्छी बात है, नहीं सिखाएंगे तो वो तोला ताली करेंगे, नहीं रेडीमेड ले आएंगे बाजार से, क्या करेंगे? तो ये परंपरा से आया, कोई हमने इसकी कॉपी बनाई है आज तक? कुछ चीजें जो नहीं सीखते हैं वो कोई केक वेक और वो उसका इतने का पिए वो बना ली होगी, वो बात अलग है। लेकिन ऐसे रोटी दाल सब्जी जो रोज की हम बनाते हैं उसकी कॉपी बनाई है कभी किसी ने? लिखा है? ये परंपरा से चला आ रहा है। तो ऐसे ही द्वादशांग भी परंपरा से ओरल ही याद रहता था, मतलब उन्होंने गूथा, गणधर भगवान ने गूथा तो कोई कॉपी बना दी, रजिस्टर बना दिया, शास्त्र लिख दिया, ऐसा नहीं। ये यही गूथना है। जिसने भी पहली बार समझ लो कोई जलेबी बनाई होगी, कोई रसगुल्ला बनाया होगा, तो उसने वो बना लिया, तो वो कोई कॉपी में बना लिया, वो वैसा ही चला आ रहा है। तो ऐसे ही वैशंग चला आ रहा है, चला आ रहा था। लेकिन अब जीवों की बुद्धि जैसे अभी बुद्धिमंद हो गई, तो अभी यूट्यूब चल गए, इसलिए कॉपियां वॉपियां नहीं रही, वरना तो पहले कॉपियां क्लासेस चलती थी तो कॉपी बनाने लग गए थे। तो अब क्योंकि बुद्धि समझ लो डाउनफॉल चल रहा है ना, तो बुद्धि कम हो गई, इसलिए अब लिख के रखने की जरूरत है, नहीं तो आएगा नहीं, याद नहीं रहेगा। तो ये धरसेनाचार्य के समय से फिर ये शास्त्र लिखे गए। मतलब उसके पहले अपने अंग प्रविष्ट के शास्त्र लिखे ही नहीं गए, खाली हाँ। श्रुत केवलियों के द्वारा, मतलब खाली वो मतलब अंग प्रविष्ट वैसे भी लिखा नहीं जा सकता है, इतना सारा है, वो लिखा ही नहीं जा सकता है। ये अपने बोलते हैं ना कि मतलब वो अपनी उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध नहीं है उपलब्ध इसलिए। नहीं है का मतलब ही ये है कि ज्ञान में भी उपलब्ध नहीं है। रिटन में तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता है, लेकिन वो किसी के ज्ञान में, माइंड में भी वो उपलब्ध नहीं है। तो ये जो इतना कुछ नंबर घटनाएं दिया ऐसी हुआ है, होंगी, जो बनती होंगी हमारे दादाजी के जमाने में, और अब वो बनना बंद हो जाए, तब कहेंगे ना वो अब उसकी रेसिपी उपलब्ध नहीं है, अब जाने कैसे बनती है, क्या बनती है, कुछ चीजें हो जाएंगी आउट ऑफ बिल्कुल, तो वो आएगी नहीं बनानी। तो तो ऐसे मेन ही जो धरसेन उपलब्ध नहीं है ज्ञान में। तो धरसेना आचार्य को जो इतने शब्दों का जो था कि इतने इतने मतलब पदों के जो ये है, इतने इतने पद है, वो उनके दिमाग में था धरसेनाचार्य के सारे। हाँ, तो वो तो उनको उस अग्रायणी पूर्व के कुछ अंश का ज्ञान था, तो भी वो जो ज्ञान था वो उनके माइंड में ही था, माइंड में ही था। ये जो अरब खरब सब जो, ये पूरा पूरा नहीं था उनको, ये अरब खरब वाला, मतलब जितने यहाँ दिए ना ये पूरा नहीं था उनको। जो हमने अभी पढ़े ना 14 पूर्व, उसमें से दूसरे अग्रायणी पूर्व के उसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, तो उसमें थोड़ा अंश था, लेकिन वो भी काफी, वो भी बहुत नहीं था, नंबर, लेकिन नंबर महाकर्म का ध्यान था, नंबर ध्यान था कि इतने मतलब है इस तरह का, इसलिए मतलब। हाँ हाँ, मतलब ये जो यहाँ दिया है ना, ये एकम इकट्ठी, ये पूरा ज्ञान धरसेनाचार्य को नहीं था। ये पूरा ज्ञान तो समझ लीजिए जो द्वादशांगे पाठी हैं, शुद्ध केवली हैं, गौतम गंधर आदि हैं, उनको था। धरसेनाचार्य को ये पूरा ज्ञान नहीं था। नहीं इसका ज्ञान नहीं था, नंबर का ज्ञान था कि ये नंबर है, ये हाँ, ज्ञान था। नंबर 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 तो अब हमको भी हो गया ना, याद कर लेंगे, अभी आप तो कर ही लोगे, तो सुना दोगे याद करके। तो वो खाली नंबर का ज्ञान होना वो अलग बात है, उसके विषय मैं वस्तु का ज्ञान होना वो अलग एक बात बार सुनाई थी, मैं आपको भूल गई, मैं अब एक है। बार हाँ। सुनाई थी, अब भूल गई वापस। चलिए ये कल ही करेंगे अपन, ये जो हमारे लिए हम किस तरह से अब ये बहुश्रुत की भक्ति करें, किस तरह से करें। इतना सारा तो अपने को देख के घबराएंगे, हमको तो इतना ज्ञान कहाँ से आएगा, कैसे करें, तो हम भक्ति किस प्रकार से करें। तो थोड़ी सी प्रैक्टिकल व्यवहारिक बातें कल करके फिर प्रवचन भक्ति भावना कल प्रारंभ करेंगे। पूर्णिमा आंटी बोल दीजिए। रत्नात्रयमुक्ति कमार्गे हे अद्भुत चैतन्य रत्नाकर अद्भुत से अद्भुत होवे निमग्न
अहो सर्वे प्राणी वीतरागी शासन जयवन्ते वरते जयवन्ते वरते सर्वज्ञ देव जयवन्ते वरते निर्ग्रन्थे गुरुवर जयवन्ते वरते श्री जिन वाणी जिन धर्म जिन तीर्थ जयवन्ते वरते सुदात्मा का श्रद्धा निभरते अनुभूति निर्मल अविछिन्न भरते आवागमन से निर्मुक्ति होवे मुक्ति का साम्राज्य जयवन्ते वरते सर्वज्ञ शासन जयवन्ते वरते निर्ग्रंथ शासन जयवन्ते वरते। जय खुदाश्रम जिनवाणी माता की जय श्री सभी को।